करके देखें आपके लिए है। क्या आयत एक वर्ग भी है? ये आप देखेंगे। आगे देखिए, जब किसी आयत की चारों भुजाएं समान हों तब वह कौन सा चतुर्भुज होता है? यह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। जब किसी आयत की चारों भुजा समान हो जाती है तो वो चतुर्भुज एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। पहला, क्या वर्ग एक आयत है? बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण पाए जाते हैं। आयत के क्या गुण होते हैं? आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर होती है। वर्ग में भी आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होगी। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के गुण पाए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। वर्ग में भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तीसरा, क्या वर्ग एक समचतुर्भुज है? बिल्कुल है, क्योंकि समचतुर्भुज के गुण वर्ग में हैं। वर्ग की सभी भुजा समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होती है और वर्ग की भी सभी भुजा समान होती है। क्या समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी है? बिल्कुल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के गुण समचतुर्भुज में पाए जाते हैं। अब हम चतुर्भुज के कुछ गुणों एवं उनसे संबंधित प्रमेयों को सिद्ध करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो त्रिभुजों में बांटता है। माना ABCD एक चतुर्भुज है तथा AC उसका विकर्ण है। आप देख रहे हैं ABCD एक चतुर्भुज लिए, AC विकर्ण लिए। AC न लेके आप BD भी विकर्ण ले सकते हैं, ठीक है। तब विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुज क्या ADC और ABC में विभक्त करता है या बांटता है। चित्र 10 के अनुसार हम त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज ADC में हम चलेंगे, पहले ADC में, फिर चलेंगे त्रिभुज ABC में। ADC में हम तीनों कोणों का योग दिखाएंगे 180 अंश। इसको दे देंगे समीकरण 1। कोण का नाम लिखा गया है कोण ADC, कोण DCA, कोण CAD, तीनों कोण हो गए इसके, ठीक है, बराबर 180 अंश। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज में चलेंगे, कोण ABC, कोण BAC और कोण BCA, तीनों कोणों का योग 180 अंश। इसको दे दिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए? जोड़ दिए, बायां से बायां पक्ष और दायां से दायां पक्ष। तो ये हो जाएगा, बायां से बायां पक्ष जोड़े, ये इधर बराबर 180 धन 180। अब आप क्या करेंगे? इसको एक जगह लिखेंगे। ABCD आपको लाना है। ए के लिए हम देख रहे हैं कोण A दो भाग में बट गया है, एक कोण इधर दूसरा कोण इधर, तो हम इसको एक जगह उठा के करेंगे। मतलब कोण DAC और कोण CAD